दोस्तों, शैतान हमें रोकने के लिए सबसे ज्यादा अटैक करता है हमारी प्रेयर लाइफ पर, क्योंकि वो जानता है कि अगर हमारी प्रेयर लाइफ को असफल करा दे तो हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होता जाएगा। और जब हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होगा तब हमारा बाइबल अध्ययन करना और प्रभु के साथ समय बिताना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे हम उन्हीं मनुष्यों के समान बन जाएंगे जो पाप में जीकर दुनिया में रहकर अपने स्वामी शैतान के रास्ते में चलते हैं और उसी को खुश करने के लिए अपना जीवन बिताते हैं। शैतान के रास्ते परमेश्वर के रास्तों से बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, प्रार्थना मसीह जीवन का एक अनमोल भाग है और मात्र भाग ही नहीं, मसीह जीवन की एक मजबूत नींव भी है। और जब हम प्रार्थना करने में असफल हो जाते हैं तो उस दिन हमें मान लेना चाहिए कि हमारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर आने वाला है जहां प्रभु ने हमें कभी भी नहीं चाहा था। बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक हमारे लिए उदाहरण और चेतावनियां हैं। हम बाइबल में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं जो दिन के 3 पहर प्रार्थना किया करते थे। लिखा है, सांझ को, भोर को और दोपहर को तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। दानियल खुदा के सामने घुटने टिकाया करता था, दिन में 3 बार दुआ किया करता था। लिखा है, तब दानियल अपनी कोठरी में गया और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टिकाकर प्रार्थना और धन्यवाद किया करता था, वैसे ही तब भी किया। अब्राहम ने सुबह उठकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, पौलुस ने प्रार्थना करी, पौलुस ने जेल में से भी प्रार्थना की, हर एक परमेश्वर के जन ने प्रार्थना की। प्रार्थना बाइबल में सिर्फ उन लोगों ने नहीं की जो प्रभु के लोग नहीं थे और पाप से प्यार रखते थे। एक मसीह होना यानी कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा जीवन क्या दर्शाता है? दोस्तों, पहली बात जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम दर्शाते हैं कि प्रभु मुझे आपकी इच्छा नहीं है। दोस्तों, जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने जीवन के द्वारा कह रहे हैं कि खुदा मुझे अब तेरी कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जहां खुदा के प्रति प्यार है वहां खुदा के प्रति एक इच्छा भी है। और जब हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे, उसके सामने बैठ ही नहीं रहे, हम अपने एक्शंस के द्वारा दिखा रहे हैं कि खुदा अब हमें तेरी कोई भी इच्छा नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात, जब हम प्रार्थना नहीं करते हम खुदा को कहते हैं कि मुझे अब खुदा तेरी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी अपने आप चला सकता हूँ। प्रार्थना ना करने के द्वारा हम दर्शाते हैं कि मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, मैं अपने फैसले अपने आप ले लूंगा, जिस रास्ते पर मुझे जाना है मैं उसे अपने आप चुन लूंगा, मुझे किससे मिलना है, क्या करना है, यह सब मेरी जिंदगी है, मैं अपने फैसले अपने आप लूंगा, मुझे परमेश्वर खुदा मुझे तेरी कोई भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों, तीसरी बात, जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम दर्शाते हैं कि मैं अपना आत्मिक युद्ध खुद लड़ सकता हूं, मैं खुद खुदा तेरे बिना विजयी हो सकता हूं। बाइबल कहती है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, शैतान और उस